और कबीर के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। विराज का गुस्सा देखकर उसकी सांस तेज हो गई थी। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो कबीर के डरे हुए चेहरे को और भी डरावना बना रहा था। कौन है ये लड़का? विराज ने कबीर के कॉलर को कसकर पकड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों थी। कबीर की आंखें डर से फैल गईं। मैं नहीं जानता, कबीर ने हकलाते हुए कहा। लेकिन विराज का धैर्य खत्म हो चुका था। झूठ मत बोल, विराज चिल्लाया। आरव कहाँ है? मुझे पता है तू जानता है। कबीर के हाथ कांप रहे थे। वो जानता था कि अब छुपाना बेकार है। विराज की आंखों में जो आग थी उससे साफ पता चल रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। बोल, विराज ने उसे दीवार से दबाया। मेक्सिको, कबीर की आवाज कांपी। आरव मेक्सिको में है। विराज के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? मेक्सिको? उसकी आवाज में अविश्वास था। कल्पना करो उस पल की जब विराज को पता चला कि उसका दोस्त हजारों मील दूर किसी अनजान देश में फंसा हुआ है। उधर मेक्सिको सिटी की रंग बिरंगी गलियों में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। बाजारों में मरियाची संगीत गूंज रहा था। लोग हंस रहे थे, खा रहे थे। लेकिन होटल अजूल के रूम नंबर 201 ए में एक अलग ही कहानी चल रही थी। आरव की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर भारी लग रहा था और कमरा घूम रहा था। वो कहाँ था? ये जगह उसे पहचानी नहीं लग रही थी। दीवारें अजीब थीं, खुशबू अलग थी। अरे उठ गया तू? एक आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था, करीब 30 से 35 साल का, काले बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। ये हमारा शहर है मेक्सिको, समझे लड़के? यहां मेरी मर्जी बिना नहीं जा सकता तुम, उस आदमी ने टूटी हिंदी में कहा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं यहां काम के लिए आया हूं। मेरा मैनेजर। तुम बिक चुका है, हम खरीदा है तुम्हें, आदमी ने बीच में ही काट दिया। आरव की सांस रुक गई। क्या मतलब? तुम मैनेजर झूठ बोला सिर्फ काम है, लेकिन नहीं, वो बेचा तुमको मुझे। नहीं, ये झूठ है, आरव चिल्लाया। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों था। आदमी हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी। तुम मेरा है जब तक मैं चाहूं, मैं तुम्हारा मजा लेगा, तुम्हारी बॉडी का। आरव के पूरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। वो समझ गया था कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। तुम काम नहीं, मजा, समझा? मैं मजा लेगा, फिर बेच दूंगा, अच्छा दाम मिलेगा तेरा, मैं तुझे गे क्लब में बेचेगा। आरव का खून सूख गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। वो उठा और दरवाजे की तरफ भागा। मुझे छोड़ो, वो चिल्लाया। लेकिन दरवाजे पर 2 गार्ड खड़े थे। उन्होंने आरव को पकड़ लिया। आरव ने बहुत कोशिश की, लड़ा, चिल्लाया, लेकिन वो उनसे कमजोर था। नहीं, आरव रो रहा था। एक गार्ड ने उसकी बाह में कुछ इंजेक्ट किया। आरव को लगा जैसे उसका शरीर भारी होता जा रहा है। आराम करो, अब तुम मेरा, आदमी ने कहा। आरव की आंखें बंद होने लगी। उसकी आखिरी यादें थीं, वो आवाज जो कह रही थी, अच्छा बच्चा। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। आरव का सपनों का सफर एक डरावने सच में बदल गया था। मेक्सिको की रंग बिरंगी गलियों के पीछे छुपा था एक काला सच, जिसमें आरव अब फंस चुका था। कबीर महाजन की आंखों में डर साफ दिख रहा था जब विराज ने पिस्तौल उसके माथे पर रखी। बोल, आरव मेक्सिको में कहाँ है? विराज की आवाज में वो तेजी थी जो तूफान से पहले आती है। कबीर के हाथ कांप रहे थे। विराज, समझने की कोशिश करो, आरव मेक्सिको में है, पर यह नहीं पता कहाँ है। मेरा काम तो उसे यहां से एयरपोर्ट तक पहुंचाने का था। लेकिन विराज का गुस्सा अभी शांत होने वाला नहीं था। उसकी आंखों में आग थी। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, सिर्फ आखिरी बार, कबीर ने हकलाते हुए बताया। आदित्य एलिक्सर क्लब में मिलेगा। वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, उसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। और फिर जो हुआ वो कबीर कभी नहीं भूल सकेगा। विराज का हाथ हवा में उठा और एक जोरदार थप्पड़ कबीर के गाल पर पड़ा। यह थप्पड़ आरव को अपनी गंदी निगाह से देखने और अपने गंदे हाथों से उसे छूने के लिए। अगर तू मेरा दोस्त न होता तो मैं तेरा वो हाल करता कि। अपने कमरे में अकेला बैठा विराज टेबल पर बिखरे पासपोर्ट और टिकट्स को देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं। मेक्सिको बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा आरव, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। उसकी आवाज में एक कसम थी, इस बार मैं देर नहीं करूंगा। और फिर धीमे से, जैसे आरव उसे सुन सकता हो, आरव,
मैं आ रहा हूं। एलिक्सर क्लब का माहौल बिल्कुल अलग था। धुंधली रोशनी, सिगरेट का धुआं और वो लोग जो दिन में कहीं और होते हैं। यहां हर चेहरे के पीछे कोई राज छुपा था। विराज को पता था कि यहां एक गलत कदम भी खतरनाक हो सकता है। आदित्य को देखते ही उसकी आंखें चमक गईं। अरे विराज भाई, आज मैं जो भी हूं बस आपकी वजह से हूं। बोलो, क्या करना है? जान देनी है या किसी की लेनी है? विराज को याद था कि कैसे उसने आदित्य को ड्रग्स केस से बचाया था। आज वो एहसान काम आने वाला था। मैक्सिको, वहां के कार्टेल से पंगा लेना आसान नहीं है, पर आपके लिए कुछ भी, आदित्य ने गंभीरता से कहा। मेरे पास वहां कॉन्टैक्ट्स हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स, गुप्त रूट और एक आदमी जो वीआईपी के भीतर तक पहुंचा सकता है। लेकिन विराज का धैर्य खत्म हो रहा था। बस एक बात आदित्य, जो भी करना है जल्दी करना। आरव को खोने का टाइम मेरे पास नहीं है। जब आदित्य ने कल की बात कही तो विराज का गुस्सा फूट पड़ा। नहीं, कल नहीं, आज ही। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे पता है वो किस हालत में होगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो आदित्य ने कभी नहीं देखा था। विराज की आंखों में आंसू आ गए। अरे विराज भाई, आपकी आंखों में आंसू? अरे आप तो लोगों को रुलाते हो, पर आप ही रो रहे हो। क्या वो लड़का इतना खास है? हाँ, विराज के लिए आरव सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो उसकी जिंदगी का हिस्सा था, उसकी धड़कन था। और अब जब वो खतरे में था तो विराज का पूरा वजूद हिल गया था। प्राइवेट जेट की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए विराज ने आसमान की तरफ देखा। मैक्सिको अब बस कुछ घंटों की दूरी पर था। आदित्य उसके साथ था, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू होनी थी। कार्टेल्स, गुंडे, भ्रष्ट पुलिस, सब कुछ उनके खिलाफ था।